गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान भूगोल की हम बात कर रहे थे। इससे संबंधित हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान से संबंधित कृषि के बारे में, और उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं राजस्थान कृषि। राजस्थान कृषि के अंतर्गत हम बात कर रहे थे इसकी फसलों के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था गेहूं के बारे में। गेहूं के अंतर्गत हमने जो अध्ययन किया था वो किया था हमने इसके एक सामान्य आधार के बारे में, मतलब गेहूं के पौधे के बारे में हमने देखा था किस जलवायु का पौधा है। फिर हमने देखा था कि इसकी जो आवश्यक दशाएं हैं, या हम कह सकते हैं गेहूं की फसल की जो भौगोलिक दशाएं हैं उनकी बात की हमने। और इसके अंतर्गत हमने बात की थी तापमान, वर्षा और मिट्टी की। तापमान कितने डिग्री आवश्यक होता है और वर्षा की मात्रा कितने सेंटीमीटर आवश्यक होती है, मिट्टी किस प्रकार की आवश्यक होती है। इन तथ्यों के बारे में हमने लास्टली देख लिया था। अब हम देखेंगे गेहूं के जो उत्पादक क्षेत्र हैं, उत्पादक क्षेत्र किस दृष्टि से, राजस्थान की दृष्टि से। तो राजस्थान में गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं उनकी बात की जाए तो देखिए, राजस्थान में एक तो ये पूर्वी क्षेत्र है, एक हम मान कर चल रहे हैं ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, और एक क्षेत्र अरावली के सहारे। तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं की फसल प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। कह सकते हैं इन तीनों क्षेत्रों में कुल 3 क्षेत्र हैं। इन तीनों क्षेत्रों में गेहूं की लगभग 75% कृषि की जाती है। राजस्थान का जो पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, अरावली के सहारे का जो क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं की लगभग 75% कृषि होती है। अब हम देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और अरावली के सहारे क्षेत्र, इनमें राजस्थान से संबंधित कौन कौन से जिले आते हैं, उन जिलों की हम बात करेंगे। तो उत्पादक क्षेत्रों में सबसे पहले हम पूर्वी क्षेत्र है, उस पूर्वी क्षेत्र के कौन कौन से जिले गेहूं की फसल के लिए उत्पादक क्षेत्र हैं। देखिए, इसमें है जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर। ये जो जिले हैं ये पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं कृषि की फसल के उत्पादक क्षेत्र के रूप में। अब हम देखेंगे
जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, इसके अंतर्गत गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों में कौन कौन से जिले आते हैं, उन जिलों की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो जिले आती हैं वो हैं बारा, बूंदी, बारा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रमुख जिले ये आती हैं। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि जो अरावली के सहारे की बात कर रहे हैं, इसी में लिखते हैं जैसे भीलवाड़ा का क्षेत्र है, अजमेर का क्षेत्र है, और इस साइड में एक बात करते हैं सवाई माधोपुर का क्षेत्र है। ये सारे के सारे ज़िले गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख ज़िले माने जाते हैं। ठीक है, और इन ज़िलों से लगभग 50% गेहूं उत्पादित की जाती है। ठीक है, अब साथ साथ में हम ये देखते हैं कि पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और अरावली के सहारे का जो क्षेत्र है, इसके अलावा इसके अंतर्गत ये जो क्षेत्र है उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है। ये भी एक क्षेत्र गेहूं के उत्पादक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। उत्तरी राजस्थान की बात करते हैं हम, तो इसके अंतर्गत गेहूं उत्पादक क्षेत्रों से संबंधित 2 जिलों की बात की जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। 2 जिले हैं उत्तरी राजस्थान में, और इन जिलों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब गेहूं का उत्पादन इन जिलों में किस आधार पर किया जाता है, हमने वर्षा के अंतर्गत देखा था कि 50 से 100 सेंटीमीटर सामान्यतः वर्षा गेहूं की फसल के लिए आवश्यक दशाओं के रूप में मानी जाती है। अगर वर्षा का अभाव स्पष्ट हो रहा है तो वहाँ पर हम सिंचाई के माध्यम से उस वर्षा की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर स्पष्ट होती हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो गेहूं की फसल का उत्पादन हो रहा है वो सिंचाई के माध्यम से हो रहा है, सिंचित क्षेत्र के रूप में हो रहा है। और इस सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत सर्व प्रमुख कारक कौन सा है? एक नहर की बात करेंगे हम। इस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर है जिसके द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सिंचाई प्रदान की जाती है। इसके अलावा भी बात कर सकते हैं हम, जैसे बांखड़ा बांध से एक नहर निकाली गई है, बांखड़ा नहर, उसके द्वारा भी सिंचाई होती है कुछ क्षेत्र में। अब ये सारे के सारे क्षेत्र जिसका हमने अध्ययन किया है, ये गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र मानी जाती है। अब हम बात करेंगे
गेहूं के उत्पादन की बात करेंगे, उसकी क्वांटिटी की बात करेंगे। अब क्षेत्रों की बात कर ली राजस्थान की दृष्टि से, अब हम इसकी क्वांटिटी पर बात करें। चलिए, उत्पादन। राजस्थान में जो गेहूं का उत्पादन हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे पिछले कुछ वर्षों के बारे में, और वर्तमान दृष्टि से देखेंगे क्या प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, अब देखिए, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए कोई न कोई साधन की आवश्यकता जरूर है हमें, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है भोजन की आवश्यकता बढ़ती जाती है, खाद्य आपूर्ति की जो आवश्यकता है वो भी बढ़ेगी। उसके लिए जो साधन है वो गेहूं है। तो गेहूं का उत्पादन जो है वो निरंतर कैसा होना चाहिए? बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो देखिए, हम बात करते हैं लगभग 1950 और 51 की। 1950 और 51 की दृष्टि से देखेंगे तो उस समय जो वार्षिक उत्पादन है, वार्षिक उत्पादन, वो वार्षिक उत्पादन राजस्थान में कितना हुआ? 1950-51 में 6.8 लाख टन गेहूं का उत्पादन 1950-51 में हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1994 और 95 की। 1994-95 में गेहूं का जो वार्षिक उत्पादन हुआ वो कितना हुआ? देखिए, 6.8 से लगभग 40-50 वर्षों में कितना उत्पादन बढ़ गया? 56.1 लाख टन। कितना बढ़ गया? 56.1 लाख टन इसका उत्पादन बढ़ गया है। अब 2001 और 2 की बात करते हैं। 2001 और 2 में इसका उत्पादन कितना बढ़ गया? 56.1 से बढ़कर कितना हो गया? 63 लाख टन। ये वार्षिक उत्पादन की हमें बात कर रही हैं। इसीलिए हम दो चीज़ें लिख रहे हैं, 50-51, 94-95, 2001-2। ठीक है, और 2008-9 की बात करेंगे तो वार्षिक जो उत्पादन हुआ था वो वार्षिक उत्पादन लगभग कितना हुआ? 72 लाख टन वार्षिक उत्पादन हुआ 2008-9 में। ठीक है, और अब हम वर्तमान दृष्टि से देख रहे हैं कि वर्तमान में बढ़ती हुई तकनीकों
एक तो देखिए टेक्नोलॉजी का जो स्तर है वो बढ़ा है, और टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है, जो बीजों की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी में भी क्या आया है, अंतर आया है। बीजों की गुणवत्ता भी क्या हो गई है, बढ़िया हो गई है, इसमें भी वृद्धि हुई है। तीसरी बात कर सकते हैं कि जो कृषि यंत्र है, उन कृषि यंत्रों की क्वांटिटी की बात करेंगे या उनकी क्वालिटी की बात करेंगे तो उनकी मात्राएं भी क्या है, बढ़ गई हैं। पहले हम हल का प्रयोग करते थे, आज हम ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं, तो कृषि यंत्रों में भी क्या आने लगा, परिवर्तन आने लगा। तो वर्तमान दृष्टि से इन कारणों को देखते हुए उत्पादन की बात करेंगे हम 2013-14 की। 2013-14 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ वार्षिक, वो लगभग कितना हुआ, देखिए 72 से 1.1 करोड़ टन। ये आंकलन हमें स्पष्ट होता है। इससे आप ये देख सकते हैं कि निरंतर गेहूं का जो वार्षिक उत्पादन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे खाद्य आपूर्ति की आवश्यकता बढ़ती है, और हम ये भी देख रहे हैं कि वैसे वैसे ये खाद्य आपूर्ति की बात कर रही हैं, गेहूं की बात कर रही हैं, तो इसके उत्पादन में भी क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गेहूं के बारे में देखा है। तो गेहूं के बारे में हमने सर्वप्रथम क्या चीज़ देखी थी, एक बार फिर से रिपीटेशन कर देते हैं कि गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, और गेहूं की जो फसल है वो किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है, शीत ऋतु की फसल है, और ये वर्ष में पृथ्वी पर विश्व में बात करेंगे तो किसी न किसी भाग में बोया जाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता होगी। और गेहूं से बहुत सारे अनेक पदार्थ बन सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं बेकरी के सामान में भी गेहूं का यूज होता है, डबल रोटी में भी गेहूं का यूज होता है, खाद्य भोजन के रूप में भी गेहूं का उपयोग होता है। अब इसकी दशाओं के बारे में देखेंगे। तापमान कितना चाहिए, 8 से 10 डिग्री, फिर 10 से 15 डिग्री की बात करते हैं, 20 से 25 डिग्री की बात करते हैं। तो ये बोने से लेकर अंत तक का हमने तापमान देख लिया था। उसके बाद में हमने वर्षा से संबंधित देखा था कि 50 से 100 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करते हैं तो चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। अगर मिट्टी में उर्वरकता की कमी है तो उस कमी को हम दूर कर देते हैं, जैसे कीटनाशक दवाइयों के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से, गोबर खाद के माध्यम से। इससे क्या होता है कि मिट्टी की गुणवत्ता में फर्क आता है और गुणवत्ता क्या हो जाती है, बढ़ती है। फिर हमने आज जो अध्ययन किया वो इसके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले हमने पूर्वी क्षेत्र, फिर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, और फिर अरावली के सहारे का क्षेत्र हमने देखा था, कौन कौन से उसमें जिले थे। और लास्टली हमने ये देखा है कि इसके उत्पादन की बात की जाए, वार्षिक उत्पादन की बात की जाए, तो वो वार्षिक उत्पादन 1950-51 से लेकर हमने 2013-14 तक क्या क्या इनमें डिफरेंस आया है उस चीज़ के बारे में हमने देखा था। 50-51 में 6.8 लाख, और वही वार्षिक उत्पादन वर्तमान में तकनीकी स्तर, बीजों की गुणवत्ता और कृषि यंत्रों के कारण क्या है, बढ़ गया है। और कितना हो गया 2013-14 के अकॉर्डिंग 1.1 करोड़ टन वार्षिक उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने गेहूं की फसल का अध्ययन कर लिया। अब राजस्थान की कृषि से संबंधित
दूसरी फसल की बात करेंगे हम बाजरा। तो उस बाजरे का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।